जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आपकी राशि मकर पे चार ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है और आपकी राशि पे चार ग्रहों का रहना क्या असर डालेगा आपकी राशि पे। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि ये चार ग्रहों का आपकी राशि पे जमावड़ा कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। कुछ शब्द क्यों लगाया, इसकी भी चर्चा करेंगे। आपकी राशि पे कौन कौन से चार ग्रह विराजमान रहेंगे, कब से कब तक रहेंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं। आपकी राशि मकर पे चार ग्रह विराजमान रहेंगे। उसमें से शुक्र तो आपकी राशि पे आज 13 जनवरी को सुबह 4 बजे आ चुके हैं। शुक्र आपकी राशि पे आ चुके हैं और सूर्य भी आपकी राशि पे कल 14 जनवरी को दिन में 3 बजे आ जाएंगे। फिर मंगल 16 जनवरी को सुबह 4:28 पे आपकी राशि पे आ जाएंगे। फिर बुध 17 जनवरी को सुबह 10:22 पर आपकी राशि पर आ जाएंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चार ग्रहों का आपकी राशि पे विराजमान होना कहीं न कहीं आपकी राशि को, आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी मनः स्थिति को, आपकी दिनचर्या को काफ़ी हद तक प्रभावित करने का कार्य करेगा। पहले चर्चा सूर्य की करते हैं कि सूर्य जो है आपके अष्टमेश हैं आपकी चंद्र कुंडली में, क्योंकि हमारे जो वीडियोज होते हैं आपकी चंद्र राशि पे आधारित होते हैं, ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। आपकी मकर राशि है तो सूर्य की राशि पड़ेगी आपकी राशि से 8वें घर में, तो सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश जब लग्न पे आते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उम्र लंबी देते हैं लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट, रक्तचाप संबंधी कोई दिक्कत, कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा मकर वालों। और सूर्य अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आएंगे 14 मार्च को। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अभी पहले सूर्य के कारण आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, लेकिन मान सम्मान में कमी महसूस करेंगे या मान सम्मान की चिंता रहेगी। कुछ कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। हाँ, राहत इस बात की है कि सूर्य 12वें से पहले हो गए तो कम से कम अशुभ स्थिति से बाहर निकल करके सूर्य अब 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी सुबह तक पूज्य स्थिति में रहेंगे। सूर्य को एक लोटा जल देते रहिए ताकि आरोग्यता की प्राप्ति हो, मान सम्मान प्रभावित न होने पाए और आत्मबल, आत्मविश्वास बरकरार रहे। बाकी कहीं न कहीं अचानक रूप से आपको प्रशासनिक कार्यों के अवरोध समाप्त होते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। मंगल भी
आपकी राशि पे 16 जनवरी को सुबह 4:28 पे आ जाएंगे और आपकी राशि मंगल की उच्च राशि है। मकर उच्च राशि है मंगल की, तो उच्च के मंगल हो जाएंगे। लेकिन मंगल बुध शुक्र ये तीनों ग्रह अस्त हैं, और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो फिर उसके प्रभावों में कमी आ जाती है। और इसीलिए मकर वाले ये सोच रहे हैं कि हम प्रयास तो सारे कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है। जैसे कि हमने बहुत पहले हजारों वीडियोज में सुन डाली, देख डाली। अब मंगल आपके आय व लाभ के स्वामी हैं। मंगल आपके चौथे घर के भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं। अभी तक मंगल व्यय भाव में थे, अब आपकी राशि में आ रहे हैं, तो ये भी अशुभ स्थिति से बाहर हो करके पूज्य स्थिति में आ रहे हैं। लाभ के स्वामी मंगल अगर अस्त ना होते तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ कराते, लेकिन लाभ तो होगा, छोटा मोटा होगा, या जो भी आपको लाभ होगा उससे आप आंतरिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल कहीं न कहीं सुख साधनों में वृद्धि, आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। लेकिन आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी पे नियंत्रण रखना होगा। की गई जल्दबाजी चोट चपेट का भी कारण बन सकती है। आग, बिजली, तेज गति के वाहन, इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी का कोई मामला अटका है, जमीन जायदाद का कोई मामला अटका है, या आप प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उच्च के मंगल नहीं 100% तो कुछ ना कुछ तो सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल अस्त है और मंगल का उदय होगा 26 मार्च की शाम को। बुध भी अस्त हैं, और बुध हैं आपके भाग्य के स्वामी, और भाग्य के स्वामी अब 17 जनवरी को आपकी राशि पे आ जाएंगे। भले ही अस्त हैं, लेकिन व्यय भाव से निकल करके, अशुभ स्थिति से निकल करके बुध भी जो है कम से कम आपकी राशि पे आ जाएंगे। अभी तक तो ये चारों ग्रह तो व्यय भाव में बैठे थे। अब व्यय भाव में चारों ग्रह बैठे थे तो व्यय की अधिकता थी, कमाई चवन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति सामने दिखाई पड़ रही थी। तो अब तो राहत तो मिलेगी कम से कम। अब बुध भाग्य के स्वामी हैं, ये भी अस्त हैं, इनका उदय होगा 9 फरवरी को सुबह। अब ये 17 जनवरी दिन में 10:22 से लेकर के 3 फरवरी रात में 9:51 तक आपकी राशि मकर में ही बुध रहेंगे, आपके भाग्य के स्वामी। कहीं न कहीं भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन जोर काफ़ी लगाना पड़ेगा। अटके रुके फंसे हुए काम बनाने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, तिकड़म बैठाना पड़ेगा। लेकिन जैसा पिछला समय गुजरा है उससे तो काफ़ी राहत मिलेगी, और लगाया गया दिमाग, लगाई गई बुद्धि, बिठाया गया तिकड़म कहीं न कहीं काम करता हुआ भी दिखाई पड़ेगा मकर वालों। बाकी यही बुध आपको 9 फरवरी से बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि 3 फरवरी की रात में जब कुंभ राशि में बुध पहुंचेंगे तो धन भाव में पहुंच जाएंगे, और गोचर में दूसरे बुध अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। धन की वृद्धि कराएंगे, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी व्यापारिक डीलिंग को अपने फेवर में करते हुए धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। नौकरी में पद पदवी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे, पुरस्कार दिलाने का कार्य करेंगे। तो बुध की स्थिति तो 3 फरवरी की रात से अच्छी हो जाएगी, और 9 फरवरी को बुध के उदित होते ही आपको जो है अपने भाग्य के स्वामी बुध के अच्छे परिणाम भी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन अभी आपकी राशि में जब तक बुध हैं
तो कम से कम व्यय भाव में बैठे हुए बुध अब 17 जनवरी से काफ़ी राहत आपको प्रदान करेंगे। व्यर्थ के व्यय, व्यर्थ का भटकाव, व्यर्थ की यात्रा ये समाप्त होंगी। हाँ, कुछ आप अभी अपने आप को अनिर्णय दुविधा की स्थिति में महसूस करेंगे, लेकिन ये अनिर्णय और दुविधा की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी तो 3 फरवरी तक रहेंगी, फिर ये भी समाप्त हो जाएंगी। तभी हमने कहा कि मकर राशि वालों निराश नहीं होना। 2026 में बहुत कुछ आपके फेवर में रहेगा। शुक्र, जैसा कि बताया कि आज 13 जनवरी को सुबह 4 बजे आपकी राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं और 5 फरवरी तक आपकी राशि में रहेंगे। फिर 6 फरवरी को सुबह 1:10 पे शुक्र आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे। अब गोचर में पहले शुक्र भी अच्छे होते हैं, दूसरे भी अच्छे होते हैं, तीसरे भी अच्छे होते हैं, चौथे भी अच्छे होते हैं, 5वें भी अच्छे होते हैं। अब शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र हैं आपके कैरियर के स्वामी, शिक्षा व संतान के स्वामी। अब कैरियर, नौकरी, रोजी रोजगार, व्यापार, इसमें अब आपको जो है सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन शुक्र भी अस्त हैं और शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को सुबह। अब अभी आपको लगता होगा कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं, जितने प्रयत्न कर रहे हैं या नौकरी में जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं, हमको रिटर्न नहीं। व्यापार में हम जितना जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं या जितना हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, उस हिसाब से हमारी अर्निंग नहीं। या जैसा हम काम धंधा डालना चाहते हैं, कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई आगे बढ़ने की स्थिति आ रही है। विचलित न हो। आपके कैरियर के स्वामी शुक्र 31 जनवरी को सुबह उदित हो जाएंगे। 31 जनवरी से आपके कैरियर में सुधार आना ही आना है। मकर राशि वालों, नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं या मन मुताबिक व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, या काम धंधे के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों के आधे अधूरे फल मिल रहे हैं, या केवल आपको आश्वासन मिल रहे हैं, काम नहीं पूरा हो पा रहा है। ये स्थितियां 31 जनवरी की सुबह से सुधरना प्रारंभ हो जाएंगी और विद्यार्थियों को भी 31 जनवरी से मनचाही सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो मकर वाले गीत, संगीत, कला, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े होंगे, फैशन के क्षेत्र से जुड़े होंगे, या किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, गारमेंट का या होम डेकोरेशन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे होंगे, उन्हें 31 जनवरी से बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी। और असली कहानी है आपके कैरियर की मकर वालों, तो कैरियर संबंधी सारी बाधाएं आपको 31 जनवरी से समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि आपके फेवर में हैं। अब कैरियर को लेकर के, व्यापार व्यवसाय नौकरी को लेकर के जो हम प्रयास कर रहे थे, उसमें शनिदेव का कोई दोष इस समय नहीं है। कैरियर के स्वामी ही शुक्र अस्त अवस्था में हैं। 31 जनवरी से शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कैरियर को लेकर के विद्यार्थियों को शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को लेकर के, और आपकी संतान संबंधी चिंताओं को लेकर के। बाकी आय व लाभ के स्वामी, भूमि भवन जमीन जायदाद के स्वामी मंगल, जिनका कि आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, मंगल के अच्छे परिणाम आपको जो है
2 अप्रैल से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, जब मंगल आपकी राशि से तीसरे घर में होंगे, मीन राशि में होंगे। फिर भी और उधर 26 मार्च को मंगल का उदय हो चुका होगा, तो 2 अप्रैल से आपको मंगल के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए मकर राशि वालों, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखते चले आए हैं, अभी भी धैर्य रखना है, लेकिन आपको सफलता मिलने वाली है। सूर्य भी 14 मार्च से बड़े अच्छे परिणाम देंगे, मंगल 2 अप्रैल से बड़े अच्छे परिणाम देंगे, बुध अभी आपको 3 फरवरी की रात से अच्छी स्थिति में आकर के 9 फरवरी से बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, और शुक्र जो कि आपके कैरियर के स्वामी हैं, जीवन में सुख साधन भोग विलासिता और मनचाहा जीवन साथी, निजी रिश्तों में मधुरता, प्रेम संबंधों में सफलता के कारक होते हैं। शुक्र भी आपके लिए 31 जनवरी की सुबह से अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इतनी अपेक्षा करेंगे कि वीडियो को लाइक व कमेंट करते हुए अपने मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।